दोस्तों, अगर आप अब तक यही सोच रहे थे कि अवनी सिर्फ एक मासूम, बेबस और हालात की मारी लड़की है, तो आज का एपिसोड आपकी इस सोच को पूरी तरह बदल सकता है। इस बार ईशा के हाथ सिर्फ कोई छोटा मोटा सुराग नहीं बल्कि ऐसा सबूत लगने वाला है जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देगा। इतना ही नहीं, एपिसोड के आखिर तक पहुंचते पहुंचते सूरज भी एक ऐसा फैसला लेने की कगार पर होगा जिसके बाद शायद किसी की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। इसलिए अगर आप इस कहानी का एक भी बड़ा ट्विस्ट मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हर सीन अपने अंदर एक नया राज छिपाए बैठा है। एपिसोड की शुरुआत सूरज और ईशा के बेहद भावुक और खूबसूरत पलों से होती है। दोनों कुछ समय साथ बिताते हैं और सूरज बार बार ईशा को भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ ईशा की ही जगह है। वह साफ शब्दों में कहता है कि अवनी को लेकर उसके मन में कोई भावना नहीं है और जो भी हो रहा है वह सिर्फ परिस्थितियों की वजह से है। लेकिन ईशा के चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि उसके मन में उठ रहे सवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। वह चाहकर भी अवनी पर भरोसा नहीं कर पा रही। उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि अवनी की हर मुस्कान, हर बात और हर हरकत के पीछे कोई ऐसा सच छिपा है जो सामने आने पर सबको हिला देगा। इसी बीच पूरे शहर में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम की तैयारियां तेज हो जाती है। ईशा अपनी वर्दी को सम्मान के साथ पहनते हुए कहती है कि एक आईपीएस अधिकारी के लिए उसकी यूनिफॉर्म सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि उसकी जिम्मेदारी, उसका सम्मान और उसकी पहचान होती है। यह संवाद पूरे माहौल को और भी दमदार बना देता है। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब श्रेया एक पुरानी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग लेकर ईशा के पास पहुंचती है। शुरुआत में यह फुटेज सामान्य लगती है, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, ईशा की नजर एक ऐसी बाइक पर जाकर टिक जाती है जिसका संबंध आदित्य की हत्या वाले मामले से जुड़ा हुआ था। बाइक पर बैठे दोनों लोगों में से पीछे बैठी एक शख्सियत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। लंबे बालों की वजह से ऐसा लगता है कि वह कोई लड़की है। सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि दोनों बार बार उसी मैदान के चक्कर लगा रहे होते हैं जहां 15 अगस्त का सबसे बड़ा समारोह आयोजित होने वाला है। यह देखकर ईशा के दिमाग में कई सवाल एक साथ घूमने लगते हैं। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर किसी बड़ी साजिश की शुरुआत? क्या इस रहस्यमयी लड़की का संबंध अवनी से हो सकता है? और अगर ऐसा है तो आखिर उसका असली मकसद क्या है? दूसरी तरफ घर का माहौल बिल्कुल अलग दिखाई देता है। परिवार के सभी लोग बच्चों के डांस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन अवनी किसी बहाने से घर पर ही रुक जाती है। शुरुआत में किसी को उसकी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता, लेकिन थोड़ी देर बाद ईशा को उसके कमरे की तरफ से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। जब वह धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचती है और अंदर झांकती है, तो वहां का नजारा देखकर दंग रह जाती है। अवनी पूरे जोश के साथ लगातार स्किपिंग कर रही होती है। ईशा के चेहरे पर साफ हैरानी दिखाई देती है, क्योंकि जिस लड़की के बारे में दावा किया जा रहा है कि वह प्रेग्नेंट है, वह इतनी तेज और जोखिम भरी एक्सरसाइज कैसे कर सकती है। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती हैं और कमरे का माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है। ईशा जब अवनी से इस बारे में सवाल करती है तो अवनी पहले की तरह बड़ी सफाई से एक नया बहाना बना देती है। वह अपनी बातों को इतने आत्मविश्वास से पेश करती है कि सामने वाला कुछ देर के लिए सोचने पर मजबूर हो जाए। लेकिन इस बार मामला पहले जैसा नहीं है। ईशा अब उसकी किसी भी बात पर आंख बंद करके भरोसा करने को तैयार नहीं है। उसे महसूस होने लगा है कि अवनी हर बार सच को छिपाने के लिए नई कहानी गढ़ती है। अब ईशा के लिए यह सिर्फ शक का मामला नहीं रह गया, बल्कि उसे यकीन होने लगा है कि अवनी जरूर किसी बड़े राज को दुनिया से छिपा रही है। दूसरी तरफ दर्शकों के मन में भी यही सवाल लगातार घूमने लगता है कि आखिर अवनी का असली खेल क्या है और वह किस सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रही है। इसी बीच कहानी में हल्का फुल्का रोमांटिक रंग भी देखने को मिलता है। बंटी और रिया की बढ़ती नजदीकियां अब धीरे धीरे सबकी नजरों में आने लगी है। जब सूरज की नजर बंटी के कुर्ते पर पड़े लिपस्टिक के निशान पर जाती है तो वह तुरंत उससे मजाकिया अंदाज में सवाल पूछना शुरू कर देता है। बंटी पहले तो इधर उधर की बातें करके मामला टालने की कोशिश करता है, लेकिन सूरज भी पीछे हटने वालों में से नहीं होता। दोनों के बीच होने वाली यह नोकझोंक दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान जरूर ले आती है।
हालांकि बंटी किसी तरह बात संभाल लेता है, लेकिन सूरज मन ही मन यह ठान लेता है कि वह उस रहस्यमयी लड़की का पता लगाकर ही रहेगा जिसने बंटी की जिंदगी में दस्तक दी है। एपिसोड अपने आखिरी हिस्से में फिर से सस्पेंस और तनाव से भर जाता है। ईशा एक बार फिर सूरज से खुलकर बात करती है और कहती है कि अब समय आ गया है जब आंखें बंद करके किसी पर भरोसा करने के बजाय सच्चाई तक पहुंचा जाए। वह सूरज को समझाती है कि अवनी की हरकतें बिल्कुल सामान्य नहीं हैं और उसके पास अब ऐसे कई संकेत हैं जो साफ बताते हैं कि मामला जितना दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। पहले तो सूरज ईशा की बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं कर पाता, लेकिन जब वह सारे सबूत और घटनाओं को जोड़कर देखता है तो उसके चेहरे के भाव भी बदलने लगते हैं। उसे महसूस होने लगता है कि शायद ईशा बेवजह किसी पर शक नहीं कर रही। अब कहानी ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां हर सवाल अपने साथ एक नया रहस्य लेकर खड़ा है। क्या अवनी की प्रेगनेंसी सच है या फिर यह सिर्फ सबको गुमराह करने के लिए रचा गया एक बड़ा नाटक है? सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देने वाली वह रहस्यमयी लड़की आखिर कौन है? क्या उसका संबंध आदित्य के केस से है या फिर वह किसी और बड़ी साजिश का हिस्सा है? सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि 15 अगस्त के समारोह को लेकर आखिर कौन सा खतरनाक प्लान तैयार किया जा रहा है और क्या ईशा और सूरज समय रहते इस साजिश का पर्दाफाश कर पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब अगले एपिसोड में मिलने की पूरी संभावना है और यही वजह है कि आने वाले एपिसोड पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक और चौंकाने वाले साबित हो सकते हैं। आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा उलझने वाली है क्योंकि अब ईशा ने सिर्फ शक करना नहीं बल्कि सच्चाई तक पहुंचने का फैसला कर लिया है। वह चुपचाप अवनी की हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखना शुरू कर देती है। उसे लगने लगा है कि अवनी कोई ऐसा खेल खेल रही है जिसके बारे में पूरे परिवार को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। दूसरी तरफ अवनी भी समझ चुकी है कि अब ईशा पहले जैसी नहीं रही, इसीलिए वह अपनी हर चाल पहले से ज्यादा सोच समझकर चलने लगती है ताकि किसी को उस पर शक करने का मौका ही न मिले। लेकिन कई बार इंसान जितना सच छिपाने की कोशिश करता है उतनी ही जल्दी उसकी कोई न कोई गलती सामने आ ही जाती है। इधर श्रेया भी सीसीटीवी फुटेज की जांच में लगी रहती है। वह वीडियो को बार बार अलग अलग एंगल से देखकर कुछ ऐसे सुराग निकालने की कोशिश करती है जो पहले किसी की नजर में नहीं आए थे। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि बाइक पर बैठी रहस्यमयी लड़की का मकसद सिर्फ वहां से गुजरना नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरे मैदान की रेकी कर रही हो। यही बात ईशा की चिंता और बढ़ा देती है। अगर सच में कोई बड़ी साजिश रची जा रही है तो उसके पीछे कौन है और आखिर उसका निशाना कौन बनने वाला है? यही सवाल अब हर किसी के मन में घूमने लगता है। उधर सूरज भी अब दौराहे पर खड़ा नजर आता है। एक तरफ उसका दिल अवनी को बेगुनाह मानना चाहता है क्योंकि उसने हमेशा उसे एक मासूम लड़की के रूप में देखा है, लेकिन दूसरी तरफ ईशा के पास मौजूद एक के बाद एक सबूत उसे सोचने पर मजबूर कर देते हैं। वह समझ नहीं पा रहा कि आखिर किसकी बात पर भरोसा करे। यही मानसिक संघर्ष सूरज के चेहरे पर साफ दिखाई देता है। शायद पहली बार उसे एहसास हो रहा है कि सच्चाई उतनी आसान नहीं है जितनी वह अब तक समझता आया था। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ईशा अवनी का असली चेहरा सबके सामने ला पाएगी या फिर अवनी एक बार फिर अपनी चालाकी से खुद को बचा लेगी। क्या 15 अगस्त के जश्न से पहले यह रहस्य खुल जाएगा या फिर उसी दिन कोई ऐसा धमाका होगा जो पूरी कहानी को नया मोड़ दे देगा? आने वाला एपिसोड कई बड़े खुलासों और जबरदस्त सस्पेंस से भरपूर होने वाला है, इसीलिए इसे मिस करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। एपिसोड खत्म होने के बाद कहानी वहीं से आगे बढ़ती है, जहां ईशा के मन में अवनी को लेकर उठ रहे सवाल पहले से भी ज्यादा गहरे हो चुके हैं। रात काफी हो चुकी होती है, लेकिन ईशा की आंखों में नींद का नाम तक नहीं होता। बार बार उसके सामने वही सीसीटीवी फुटेज घूम रही होती है, वही रहस्यमयी बाइक और उसके पीछे बैठी लंबे बालों वाली लड़की। दूसरी तरफ उसके दिमाग में अवनी की स्किपिंग वाली घटना भी लगातार घूम रही होती है। अगर कोई लड़की सच में प्रेग्नेंट हो तो वह इतनी तेजी से स्किपिंग कैसे कर सकती है, और अगर वह प्रेग्नेंट नहीं है तो आखिर पूरे घर के सामने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला जा रहा क्या है? इन सवालों का जवाब ढूंढे बिना अब ईशा चैन से बैठने वाली नहीं थी। सुबह होते ही घर में 15 अगस्त की तैयारियां फिर से शुरू हो जाती है। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त दिखाई देता है। कोई बच्चों की ड्रेस तैयार कर रहा होता है तो कोई कार्यक्रम की लिस्ट बना रहा होता है।
बाहर देखने पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन इस घर के अंदर कई ऐसे राज पल रहे होते हैं जिनका किसी को अंदाजा भी नहीं होता। अवनी भी हमेशा की तरह बिल्कुल सामान्य व्यवहार करती है। उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान होती है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन इस बार ईशा दूर खड़े होकर उसकी हर हरकत पर नजर रख रही होती है। अचानक ईशा देखती है कि अवनी किसी का फोन आते ही घबरा जाती है। वह इधर उधर देखती है और फिर चुपचाप घर के पिछले हिस्से में चली जाती है। ईशा को यह बात बिल्कुल सामान्य नहीं लगती। वह बिना आवाज किए उसके पीछे चली जाती है। अवनी धीरे धीरे बात कर रही होती है ताकि कोई उसकी आवाज न सुन सके। ईशा ज्यादा शब्द तो नहीं सुन पाती, लेकिन एक बात उसके कानों तक साफ पहुंच जाती है। 15 अगस्त से पहले सब तैयार होना चाहिए। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यह सुनते ही ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर अवनी किससे बात कर रही थी और वह किस तैयारी की बात कर रही थी? ईशा जैसे ही थोड़ा और पास जाने की कोशिश करती है, तभी उसके पैर के नीचे एक सूखी टहनी टूट जाती है। आवाज सुनकर अवनी तुरंत पीछे मुड़ती है। कुछ सेकंड के लिए दोनों की नजरें मिलती है, लेकिन ईशा बड़ी समझदारी से खुद को संभाल लेती है और ऐसा दिखाती है जैसे वह वहाँ से बस गुजर रही थी। अवनी भी मुस्कुराकर बात बदल देती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक पल के लिए आई घबराहट ईशा की नजरों से छिप नहीं पाती। अब ईशा को यकीन होने लगा था कि उसका शक बेवजह नहीं है। दूसरी तरफ श्रेया पूरी रात सीसीटीवी फुटेज की जांच करती रहती है। वह वीडियो को कई बार झूम करके देखती है। अचानक उसकी नजर बाइक के नंबर प्लेट पर जाती है। नंबर पूरा साफ नहीं दिखता, लेकिन आखिरी के 2 अंक दिखाई दे रहे होते हैं। श्रेया तुरंत अपने सीनियर से संपर्क करती है और आसपास के इलाकों में उसी नंबर सीरीज वाली बाइकों की जानकारी निकलवाने को कहती है। उसे उम्मीद होती है कि शायद इसी रास्ते से वह उस रहस्यमयी लड़की तक पहुंच सके। उधर सूरज अभी भी इन सब बातों से